हमारे साथ दलित परिवार की एक 16 साल की लड़की है जो कुमारी है। इनका शादी अब तक नहीं हुआ, लेकिन इनके पेट में जो है 8 महीने का बच्चा पल रहा है। जिस व्यक्ति ने आपके बेटी के साथ गलत किया उसका उम्र कितना है? 70 साल है। और आपके बेटी का उम्र कितना है? 16 साल। 16 साल और 70 साल में अंतर तो बहुत है। एक दादा और पोती का रिश्ता होता है। ये लड़की उस बुढ़ऊ को क्या कहती थी? दादा माने कि दादा कहती थी और दादा अपने पोती के साथ इतना गंदा काम कर दिया। तो ये नहीं, आप सारा साहस धरिए। भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। घबराइए नहीं। ये कहते कहते भावुक हो गए, चूंकि भावुकता वाला पल भी है। चूंकि इनके नाबालिग बेटी के साथ इतना बड़ा कुकर्म हो जाना, उसके बाद भी प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं दिखाई है। चाची भी रोने लगी। रोइए नहीं चाची, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपकी आवाज को उठाएंगे। बाकी अब इस परिवार के पास आंसू बहाने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं बचा। अभी हमारे साथ दलित परिवार की एक 16 साल की लड़की है जो कुमारी है। इनका शादी अब तक नहीं हुआ, लेकिन इनके पेट में जो है 8 महीने का बच्चा पल रहा है। अब दलित समाज सुन के कुछ लोगों के मन में गुदगुदी होना शुरू हो गया होगा, और कुमारी सुनकर और पेट में बच्चा सुन करके आपके मन में बहुत सारा सवाल खड़ा होता होगा कि जब लड़की कुमारी है, इसके पति नहीं है, इसके शादी नहीं हुए, तो फिर गर्भ में बच्चा कैसे हो गया? इन तमाम सवालों का जवाब ये पीड़ित पिता बताएंगे। और इनके लड़की है और इनके साथ कैसे क्या हुआ वो कहानी भी मैं आपको इनके जुबानी सुनाऊंगा। क्या नाम है आपका? विनोद चौधरी। विनोद चौधरी जी, आप लोग दलित समाज से आते हैं। आपकी बेटी की उम्र कितनी है? 16। इसके पेट में बच्चा है, पता है आपको? कितने महीने का बच्चा है? 8 महीने। शादी कर दिया इसका? तो शादी नहीं हुआ तो बच्चा कहाँ से आ गया? शिवशंकर राय मेरा गार्जियन टाइप के आदमी थे। वो यहाँ जाता था पढ़ने बेटी के जवरे, और वो पहुँचाने ले जाता था, ले आना था। उसी बीच में इसका धमकी उनको देकर चाकू के नोक दिखा के गलत काम किया है। जी, गलत काम किया और आपके बेटी के पेट में जो है बच्चा पलने लगा। अच्छा, जिस व्यक्ति ने आपके बेटी के साथ गलत किया उसका उम्र कितना है? 70 साल है। और आपके बेटी का उम्र कितना है? 16 साल और 70 साल में अंतर तो बहुत है। एक दादा और पोती का रिश्ता होता है। ये लड़की उस बुढ़ऊ को क्या कहती थी? दादा। माने कि दादा कहती थी और दादा अपने पोती के साथ इतना गंदा काम कर दिया। आपको कब पता चला कि आपके बेटी के पेट में बच्चा है? हमको मालूम पत्नी दी, मतलब कि 5 महीना का बच्चा शिकायत दे में ठहर गया था। नहाने धोने जाती थी, पत्नी देखी तो हमको डर के मारे नहीं बताई। फिर भी हम पूछे तो हमको बताई कैसे ऐसे बात है। तो हम सीधे केस किए हैं ऊपर पर। माने कि जब पेट में 5 महीना का बच्चा हो गया तब आपको पता चला कि इस तरह की घटना हुई है। उससे पहले आपको पता नहीं था? तो फिर बेटी से आपने पूछा कि 5 महीना से पहले तुम जब पहली बार गलत किया तो क्यों नहीं बताई? इसका धमकी दे दिया था। क्या धमकी दे दिया था? कि ये बात तुम पापा या मम्मी के बताओगे ना तो दोनों को मार के इसी में जला देंगे, घर नोच के बलगा देंगे। हाँ, इतना बड़ा धमकी देता था और इस डर से ही बताती नहीं थी। अच्छा, जब आपको पता चला तो आपने पहली बार क्या किया? पहली बार कहें कि मतलब कि गांव समाज में हम बात फैलाएं कि गांव समाज के बात है, हम बाहरी हैं, इस समाज में रहना है कि सोलो हो जाए, समाधान निकल जाए बात के। तो समाज में आए तो भागने लगा तो हम अपना जाके चुपे केस कर दिए। केस करने के बाद थाना पर तो कोई सुनवाई नहीं लिया। थाना पर सुनवाई नहीं लिया तो हम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में वकील रखे तो वकील भी आईजी लंग, डीएसपी लंग, एसपी लंग दौड़ाए, गुहार लगवाए। दौड़ते हुआ भी कोई वहाँ से कागज आता है, थाना वाला सुनता नहीं है। अच्छा, आईजी डीएसपी एसपी लंग जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि कार्रवाई होगा। बड़ा बाबू को बोला जा रहा है, लेकिन बड़ा बाबू कुछ नहीं करते। काहे नहीं करते हैं बड़ा बाबू कुछ? पैसा लिया हुआ है। बड़ा बाबू पैसा लिया हुआ। आपके पास पैसा नहीं है? ना, हम गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला व्यक्ति, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा हम कहाँ से देंगे? कौन थाना में आप आवेदन दिए हैं? मोतीपुर थाना प्रभारी आपका बातें नहीं सुनते हैं? आप गरीब है, आपके पास पैसा नहीं है, आप दलित समाज से आते हैं। अच्छा, थाना पुलिस एसपी डीएम सब जगह आप घूम गए, लेकिन कहीं से आपको इंसाफ की उम्मीद नहीं मिला। आप क्या चाहते हैं? हमको चाहिए कि हमको बच्ची की शादी इंसाफ मिलना चाहिए। उस वाले के जैसे किया उसका मिलना चाहिए, फांसी सजा मिलना चाहिए। जी। उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए, आप ये चाहते हैं? जी। और आपके बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, आप दलित समाज से आते हैं तो दलित समाज के जो आपके पार्टी फूटी वाले जो नेतागण हैं वो लोग आपका साथ देने के लिए आए कि नहीं है? कौन ना तक मैं दूरी पर टपा है, ना कोई हमको फोन आया कि हाँ विनोद जी तुमको साथ ऐसे हो गया है, अब हम ऐसे मदद करते हैं। कोई नहीं कहीं से कहीं किया है। दलित समाज का रैली होता तो आप जाते हैं? जी जाते हैं। झंडा उठाते हैं? जी, लेकिन झंडा उठवाने वाला लोग आज साथ दे रहे हैं? नहीं, कोई ना साथ दे रहा है। कोई नहीं साथ दे रहा है। जी, कोई ना साथ दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के नेताओं से जो लोग आपसे झंडा ढोवाते हैं लेकिन आपके दुख में काम नहीं आते हैं? हमको क्या नाम है कि हमको इंसाफ दिलवाइए, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जी, अभी बच्चा 8 महीना का है। जब 5 महीने का तब आपको पता चला? उस समय से 3 महीना बीत गया। 3 महीने में कोई आपके समाज के लोग मिलने के लिए आया? ना, कोई नहीं। 3 महीना में कोई नहीं आया। 3 महीने में कोई मिलने के लिए नहीं आया। सबको लंग हमें गुहार लगाए हैं, कोई हमको लंग नहीं आया। फिर भी कहीं से सुनवाई नहीं है। फिर से बताइए, क्या नाम है आपका? विनोद चौधरी। ये जगह कौन सा है?
बर्जी है। बर्जी है। बर्जी कौन से है। थाना का? मोतीपुर थाना का। मोतीपुर थाना का ये बर्जी गांव है। जी बर्जी और गाँव। बर्जी गांव में आप रहते हैं जी, रहते और आपके हैं। बेटी के साथ इसी गांव में गलत हो गया। गलत हो गया। और जो गलत क्या उसका नाम क्या है? शिवशंकर है। उसका हाँ। उफ बुझाली रहा है। उसका उम्र कितना है? 70 साल से 65 से 70 साल। 65 से 70 साल। और जी। आपके बेटी का उम्र कितना है? 16 साल। 16 साल 16 है। साल है। मतलब कि मोतीपुर थाना क्षेत्र का यह बर्जी गांव है जी। और इसी गांव में आप रहते हैं, लेकिन आपके साथ गलत हुआ, कोई आपका साथ नहीं देता है? कोई साथ गांव नहीं वाले साथ देते हैं आपका? गांव वाला कुछ बोलता ही नहीं है। कुछ नहीं बोलता ना, है। ना, मतलब आपका मामला है तो आप आप झेलिए। झेलिए। हाँ हाँ, आप झेलिए। बाकी कोई साथ देने नहीं कोई आता साथ है। नहीं। बाकी हम इस पीड़ित पिता का दर्द आपको बता रहे थे, और दर्द इसलिए बता रहे थे कि इस तरह की घटनाओं पे रोक लगना चाहिए। ये झंडा उठा करके रैली महासभा में तो जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर जब औकत आई, विपत आई, तो इनका दर्द सुनने के लिए कोई नहीं आता है। तो जात पात की राजनीति करने वाले लोग सही करते हैं क्या? नहीं, यहाँ कोई सही नहीं करते। सब बुरा रहता है। कोई की जात पात पर सब जी घिस रहा है। अब तो आप सड़क पे चलते होंगे तो आपको शर्म भी लगता होगा। शर्म लगता है। कहता है लोग से कि क्या विनोद, क्या कैसे के संगत किया कि आई तुम दिन देखना पड़ता है। शर्म से मुड़ी नहीं उठता होगा आपका। हाँ, नहीं उठता। रोइए नहीं, आप सारा साहस धरिए। भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। घबराइए नहीं। ये कहते कहते भावुक हो गए, चूंकि ये भावुकता वाला पल भी है, चूंकि इनकी नाबालिग बेटी के साथ इतना बड़ा कुकर्म हो जाना, उसके बाद भी प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं दिखाई है। चाची भी रोने लगी। रोइए नहीं चाची, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपकी आवाज को उठाएंगे। बाकी अब इस परिवार के पास आंसू बहाने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं बचा है। अब ये लड़की भी रो रही है, इनकी माँ भी रो रही है, ये भाई भी रो रहे हैं, क्योंकि ये लोग दलित परिवार से आते हैं। ना तो इनका प्रशासन कुछ सुन रहा है, ना इनके समाज के लोग इनका आवाज उठाने के लिए आगे आते हैं। जब मुझे इस खबर के बारे में पता चला तो लगा कि पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग 200 किलोमीटर से इनका आवाज उठाने के लिए यहाँ पे पहुंचे और बर्जी गांव में आकर के भाई साहब की आवाज को उठा रहे हैं। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि थाना प्रभारी से भी बात हो और जल्द इस पे कुछ कार्रवाई हो। आप क्या चाहते हैं? जल्दी इसका कार्रवाई हो। जब फांसी हो ना तो सजा हो। इसका जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। जी जी। अब हम इज्जत बचल हम तो सब तो सोर हो गए। लड़के के जीवन बर्बाद हो गया हमारा। तो कहता सजा हो गई चाहिए, फांसी की सजा हो गई चाहिए। हमारे लड़के के इंसाफ भी मिले के चाहिए। हाँ। बाकी मेरा छोटा सा प्रयास था यहाँ से इनकी आवाज को दिखाने का, इनका तकलीफ को दिखाने का। पूरी वीडियो को देख के आपका जो भी विचार होगा बताइएगा। तब तक के लिए मोतीपुर थाना क्षेत्र के बर्जी गांव से यही छोटी सी परिवार की एक बड़ी दुखद घटना बताते हुए मैं संजीत कुशवाहा। जय हिंद, जय भीम।